भारत ने बांग्लादेश में हिंदुओं हो रहे अत्याचार पर कड़ा संदेश दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनने के बाद अपने पहले संदेश में ही हिंदुओं के साथ हिंसा का मुद्दा उठाया है। जिस लीडर ने ये स्टूडेंट रेवोल्यूशन शुरू किया था वो क्या कह रहा है जी, ये अब इस्लामी इनकलाब है। तो अब पता चलेगा कि जो हम कहते थे वो जी बांग्लादेश पाकिस्तान से भी आगे निकल गया, अब देखना पाकिस्तान से भी बेड़ा कर किसका होना है। पाकिस्तान भी उसी दहाने पे खड़ा हुआ है। तो मोदी ने बांग्लादेश में सरकार बनने के बाद पहले संदेश में ही नई सरकार को हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का संदेश दे दिया है। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को हम हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सामान्य स्थिति में शीघ्र वापसी की उम्मीद करते हैं। अगर बांग्लादेश फेल हो गया तो बांग्लादेशियों के लिए हेडेक नहीं है, वो इंडियंस के लिए हेडेक है। भारत के लिए सरदर्द। कैसे सरदर्द है? कल प्रधानमंत्री ने ऑर्डर दे दिया बीएसएफ को बॉर्डर पे शूट एट साइट, जो आएगा ठोको उसको। फिर तुम क्या करोगे? ठोको, लगा दी वहां पे इंडियन आर्मी, उड़ा दो तोप से, फिर तुम क्या करोगे? सारी हेकड़ी 2 मिनट में निकल जाएगी तुम्हारी। जो है हिंदुस्तान से सिक्के चुरा चुरा के उसको पिघाल के ब्लेड बना बना के तो तुम लोगों ने देश बना दिया। अब बोलते हो हम हिंदुस्तान से आजाद हो गए। तो अल्लाह माफ करे। अभी ना इनको वीजे बाहर के मिलने हैं, जो इनकी सो कॉल्ड तरक्की थी कि पाकिस्तान से भी आगे जा रहा है वो भी सारा बेड़ा करके बचाना। हर चीज में इन्होंने पीछे जाना, भूखे नंगे नाचेंगे। और अभी जो डांस कर रहे हैं, और ऊपर सबसे बड़ी बात जो है अपनी माइनॉरिटीज के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। यानी एक जैसी शक्लें इनकी, लेकिन फिर भी उनको लाठियों से कुल्हाड़ियों से मारे हैं। बांग्लादेश इज नॉट अ डेमोक्रेसी। बांग्लादेश में पाकिस्तान से ज्यादा कू हो चुके हैं बांग्लादेश में, ठीक है ना? तो कहता है पाकिस्तान में मिलिट्री रूल, बांग्लादेश में मोर फ्रीक्वेंटली मिलिट्री कूज हैव टेकन प्लेस। एक तो ऐसा था कि मतलब हफ्ते 10 दिन के अंदर 2-2, 3-3 हो गए थे इनके। ऐसा भी हो चुका है इनकी हिस्ट्री में। बांग्लादेश के हालात वाकई ही बड़े खराब हो गए हैं, ठीक है जी। जिस तरह हम बातें कर रहे थे ना कि ये पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया, इकॉनमी के हिसाब से, सनत के हिसाब से बांग्लादेश बहुत आगे निकल गया, मगर अब वो वैसा कुछ नहीं हो नज़र आ रहा है। इन्होंने जिस तरह प्रोटेस्ट किया है, ठीक है जी, चलो प्रोटेस्ट इनका हक बनता था, मगर इनको आगे वाली सोच भी रखनी चाहिए थी कि अगर हम इस तरह करेंगे तो आगे हमारे साथ क्या रिएक्शन आता है, दुनिया हमारे साथ किस तरह कोऑपरेट करेगी। इनको कोई समझ नहीं लगी, बस जज्बात में आके इन्होंने तख्ता उल्ट दिया हसीना माजिद का, ठीक है जी, जिसकी वजह से अब इनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, काफ़ी मुश्किलात का। वो सही बात है कि आप मेडल ले लो या कोई ट्रॉफी ले लो, वो तो नहीं पेट आपका भरेगी ना, खाने के लिए वो तो नहीं देगी। आपको अपने मुल्क की देखनी होती है, इकॉनमी के हमें क्या चीज़ें मिल रही हैं, मुल्क की सेहत किस तरह चल रही है, मुल्क की तरक्की कैसे हो रही है, दुनिया हमें कितना सपोर्ट कर रही है, ये चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है। ये अपने मुल्क में आग लगा देना, इस तरह कर देना, मार देना या मर जाना, ये कोई हल नहीं होता, ये कोई हल नहीं होता है किसी भी चीज़ का। तो बाकी सूरत तो ख़राब नज़र आ रही है बांग्लादेश की काफ़ी हद तक अभी तक। तो बाकी हम पूरी देखेंगे वीडियो के बाद हम करेंगे बात। चलो आओ वीडियो देखें। सबसे ज़्यादा एंटी इंडिया सेंटिमेंट पाकिस्तान के बाद अगर कहीं है तो चीन में नहीं है, बांग्लादेश में। मैं आपको अभी बता दूं, इनका मुल्क इनके लिए बनाया, ठीक है। इनका मुल्क ईस्ट पाकिस्तान था और वहां पे पाकिस्तानी फौज ने रौंद दिया था बुरी तरीके से, लाखों मार दिए थे। 30 लाख बंगालियों को मारा था, 30 lakhs, और 1 मिलियन यानी कि 10 लाख बंगाली औरतों का रेप करा था ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत। यह होमोदुर कमीशन की रिपोर्ट कहती है, गौरव आर्या नहीं कह रही। हम यह भी नहीं कह रहे कि आप हमें हर साल थैंक यू बोलिए, नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। हमें जो काम करना था हमने कर दिया। क्या इंडियन आर्मी इतनी मजबूत थी कि आजादी के बाद बांग्लादेश में रुक जाती? जो नया बांग्लादेश है उसको बांग्लादेश बनना ही ना देती? जो ये लोग कहते हैं अखंड भारत, तो यहां से क्यों नहीं शुरू करा? हमने नहीं करा। हमने बोला ठीक है, आपका देश है, हमारा अधिकार नहीं बनता यार, हमारा कोई अधिकार नहीं बनता, ये आपका है। ईस्ट पाकिस्तान इज बांग्लादेश, राम राम, पीछे मुड़, दौड़ के चल। हमारी फौज वापस आ गई। अरबों डॉलर का नुकसान, हजारों जाने, वो अलग मैटर है, आप उसको छोड़ दीजिए। हमने कुछ नहीं बोला, हम चुपचाप वापस आ गए। ये हमारी गलती थी, अब हमें लगता है ये गलती थी, तभी रगड़ना चाहिए था यार। ऐसी बात है कि देखो, मोहम्मद यूनुस कह रहा है कि भारत बड़े भाई की तरह। आज की तारीख में मैं आपको बताता हूं, यह कह रहा है कि भारत ने क्यों नहीं बातचीत करी बांग्लादेश के अंदर जो मैटर हो रहा है उसके बारे में। यानी कि शेख हसीना के खिलाफ जो सेंटिमेंट था, भारत को वो सेंटिमेंट सपोर्ट करना चाहिए था, और भारत का फर्ज था कि भारत एक अच्छा नागरिक होने का सबूत दे और उस मामले में बोले कि शेख हसीना गलत है। अच्छा, हम बोले शेख हसीना गलत है,
राइट? चलो, शेख हसीना चली गई, शेख हसीना चली गई, अब शेख हसीना बांग्लादेश में नहीं है। अब क्या भारत बोले गलत हो रहा है? अगर भारत अभी बोलेगा गलत हो रहा है, ठीक है, चलो मोहम्मद यूनुस की बात ठीक है, अब भारत बोलेगा गलत है, इनको फिर मौत आएगी, बोलेगा भारत हमारे आंतरिक मामले में दखल अंदाजी कर रहा है। ये एक और बड़ा कीड़ा है भाइयों। ये कभी खुश नहीं होंगे, ये सिर्फ ये चाहते हैं कि जब भारत बोले तो इनकी साइड से बोले, तब भारत अच्छा है, तब भारत जितनी भी दखल अंदाजी करे, यानी कि भारत ये बोले कि शेख हसीना जो थी उसने गलत करा, उसने ये करा, उसने वो करा, तब भारत की दखल अंदाजी है। और दोस्तों, कल ये बैठ जाएंगे अपनी कुर्सी पर मोहम्मद यूनुस, और मोहम्मद यूनुस अपनी कुर्सी में बैठने के बाद एज चीफ एडवाइजर टू द बांग्लादेश गवर्नमेंट, आप मान के चलिए डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश, ही इज डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर। ठीक है जी, डी फैक्टो आप मान के चलो, टाइटल क्या है? चीफ एडवाइजर। आप बैठ गए। भारत में निर्मला सीतारमण जी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है, वो कहती है इस आदमी को तो आता ही नहीं कुछ, होगा तेरे पास नोबेल प्राइज भाई, होगा, हमें उसका क्या करना, चाटना है तुम्हारे नोबेल प्राइज को। बांग्लादेश की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो रहा है, साफ सीधी बात है। बांग्लादेश, देखो आपके पास कितना भी क्वालिफिकेशन हो, गौतम अडानी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है जी। अब दोस्तों, गौतम अडानी, लोग कहते हैं कि साहब वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन 200 अरब डॉलर के ऊपर बैठा है वो, 200 अरब डॉलर के ऊपर, है ना, कमाए हैं ना, अपने दिमाग से कमाए हैं। तो भाई आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन हो, कितनी भी डिग्री हो, आपने नोबेल प्राइज जीता हो, पर अगर बांग्लादेश की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क है तो फिर बेड़ा गर्क है। जो आम वहां पे बांग्लादेशी है वो क्या खाएगा? आपका नोबेल प्राइज की फोटोकॉपी लगा के उसको खाएगा? उससे पेट भरेगा उसका? कहने की बात यह है कि कल भारत क्रिटिसाइज करे बांग्लादेश को, यही बांग्लादेशी जो कह रहे हैं कि भारत गलत था जिसने शेख हसीना के खिलाफ नहीं बोला, वही बांग्लादेशी फिर पीछे मुड़ के बोलेंगे कि तुम लोग हमारे आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी कर रहे हो। ये देखिए साहब, और पढ़ के बताता हूं आपको, हीरो हीरालाल का ये कह रहे हैं कि अगर कुछ गलत होता है बांग्लादेश में, जहां पे 170 मिलियन लोग, यानी कि 17 करोड़ लोग एक दूसरे से गुस्सा हैं, सरकारी गोलियों से लोग मारे जा रहे हैं, तब मारे जा रहे थे। ये मैंने बोला ना कि पुराने हरकतों के बारे में बात कर रहा है। लॉ एंड ऑर्डर गायब हो रहा है और एक्सपर्ट्स की जरूरत नहीं है यह बताने के लिए कि यह जो मैटर है यह सिर्फ बांग्लादेश के अंदर सीमित नहीं रहेगा, यह बाहर फैलेगा। दोस्तों, इसको कहते हैं सोफिस्टिकेटेड गुंडागर्दी, कि अगर हमारा घर जलेगा तो देखना बेटा तुम्हारा भी। अबे तुम्हारा घर हमने जलाया जो तुम हमें भूल दे रहे हो। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भारत करवा रहा है। तुम लोग खुद जाहिल हो, खुद तुम लोग जाहिल हो, एक दूसरे को मार रहे हो, उसमें भारत का क्या लेना है? चलो ठीक है, भारत ने कमेंट नहीं करा, भारत ने बांग्लादेश के इंटरनल मैटर्स पे बात नहीं करी, डन, ठीक है, चलो हमारी गलती, हम चुप बैठे हैं। लेकिन वो आग तो हमने नहीं लगाई, आग तो तुम लोग खुद अपने देश में लगा रहे हो। और यहां पे ये कह रहा है कि साहब आपको क्या लगता है कि 170 मिलियन लोग हैं, यानी कि 17 करोड़ जो वहां की जनसंख्या है, क्या वो एकदम चुप रहेगी? नहीं, वो फैल जाएगी। ये जो मामला है ये बांग्लादेश के बॉर्डर्स, उसकी सीमाओं के बाहर चले जाएंगे। बांग्लादेश की सीमाएं किससे लगती हैं? एक छोटी सीमा लगती भाई म्यांमार के साथ, और 4000 किलोमीटर से ज्यादा की जो बॉर्डर लगते हैं, सीमाएं लगती हैं, वो भारत के साथ लगती हैं। यानी कि बांग्लादेशी जो हैं भारत के अंदर घुस आएंगे। अब घुस तो वैसे ही रहे हैं, नोएडा में सब्जी बेचते हैं, घरों में बर्तन, ये बांग्लादेशी और क्या कर रहे हैं? यहां पे रिक्शा चला रहे हैं। लो जी, वीडियो देखिए, वीडियो वाकई बड़ी यार अफसोसनाक न्यूज़ है कि आप देख लें कि अब बांग्लादेश का क्या हाल होगा, क्या नहीं हाल होगा, किस तरह की सूरत हाल है, किस तरह इन्होंने एहतजाज शुरू किया और किस तरह इन्होंने तोड़ फोड़ की है जी, अपने मुल्क के नुकसान किया है। और आप ये देख लें कि चलो हसीना वाले का आपने तख्ता उल्ट दिया है, हसीना वाले को निकाल दिया है, ठीक है, मगर आप अगली सूरत हाल भी देखें ना कि हमारे साथ किस मुल्क ने कोऑपरेट करना है, किस मुल्क ने हमारे साथ कोऑपरेट करना है, चलना। क्योंकि हसीना वाजिद खुद जब चाइना गई थी एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो चाइना ने तो हसीना वाजिद को घास डाली नहीं, हसीना वाजिद को, ठीक है जी। और फिर वो हिंदुस्तान गई है, हिंदुस्तान ने उनको यकीन दहानी कराई कि हम आपको देंगे पैसा, चाहे वो उधार के तौर पे लें आप, चाहे वो जिस तरह भी दें, हम आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, ये हिंदुस्तान ने कहा था। अकेला मुल्क ना कुछ भी नहीं कर सकता, जब तक दूसरे ममालिक उसका साथ नहीं देंगे वो अकेला मुल्क कुछ नहीं कर सकता। इस तरह अब जिस तरह के हालात हो गए ना बांग्लादेश के, मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुल्क उसको सपोर्ट करेगा। अब नई नई बातें सुनने को मिल रही है जी कि हिंदुस्तान ने, मोदी सरकार ने क्यों नहीं कहा कि हसीना वाजिद गलत कर रही है,
अगर मोदी सरकार कह देते कि ये हसीना वाले गलत कर रही है, फिर उन्होंने कहना चाहिए हमारे मुल्क में इंटरफेयर कर रहे हैं लोग, ठीक है जी। अब आप देख ले मोदी सरकार ने किस तरह एक्शन लिया है, जिस तरह सूरत-ए-हाल हो गई है कि जिस तरह दूसरी कम्युनिटी को उन्होंने टारगेट किया हुआ है, खासकर हिंदुस्तानी लोगों को, हिंदुस्तान को या हिंदुओं को उन्होंने टारगेट किया हुआ है। ये गलत बात है। ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं, ठीक है। पूरी दुनिया में वो मनफी असरात पड़ेंगे। कोई भी मुल्क फिर आपके मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करेगा, ना वो इन्वेस्टमेंट लेके आएगा, क्योंकि उनको पता होगा कि यहाँ पे हमारे शहरी या हमारे लोग महफूज नहीं है इस मुल्क में, ठीक है। कल कोई भी उठ के एहतजाज करेगा तो सबसे पहले हमारे लोगों को टारगेट किया जाएगा। ये गलत बात है। तो हमने शुरू से देखा है कि मोदी सरकार ने बांग्लादेशियों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है हर लिहाज से। इसीलिए हम पाकिस्तानी लोग कहते थे कि बांग्लादेश पाकिस्तान से बहुत आगे है, तरक्की के हिसाब से, सनत के हिसाब से, इकॉनमी के हिसाब से। हम ये कहते थे कि बांग्लादेश पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। मगर अब जिस तरह की सूरत-ए-हाल हो रही है पाकिस्तान की, वो तो पाकिस्तान से भी बदतर हालात हो जाने। अब इसके अगर किसी मुल्क ने बांग्लादेश को सपोर्ट ना किया तो जिस तरह बांग्लादेश वालों ने किया कि वहाँ पे देख ले कि कह रहे हैं कि जी हिंदुस्तान के रहने वाले जो हिंदुस्तानी लोग हैं बांग्लादेश में जो रह रहे हैं उनके लिए खतरे का बायस बना हुआ है, ठीक है जी। उनको हर तरह से ज़मीन तंग की जा रही है हिंदुस्तानी लोगों के लिए। तो ये गलत बात है। आपने अपना प्रोटेस्ट किया, अपने हसीना वाले की हुकूमत गिरा दी, ये इसमें कोई शक नहीं। और एक तरफ आप कह रहे हैं जी कि हिंदुस्तान ने ये हसीना वाले को गलत नहीं कहा, हिंदुस्तान को चाहिए था कि हसीना वाले को गलत कहते। तो अब कह रहे हैं जी कि अगर अब कोई बात हो गई है तो अब कह रहे हैं कि हिंदुस्तान क्यों कह रहा है ऐसे जी कि ये गलत हो रहा है सारा कुछ। और भाई जिस मुल्क के लोगों को आप मारेंगे उन मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने एक्शन तो लेना है ना, उस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने एक्शन तो लेना है ना, ठीक है जी। तो आप ये बड़ी बात है। अभी प्राइम मिनिस्टर, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोदी सरकार ने आपको बड़े प्यार से बोला है कि आप हमारे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दें, ठीक है, उनका ख्याल रखें, उनको हर तरह की सिक्योरिटी दें। ये अभी बड़े प्यार से बोला है मोदी सरकार ने, ठीक है जी। क्योंकि मोदी सरकार हिंदुस्तान एक बहुत पावरफुल देश है, मुल्क है, ठीक है जी। उसका इसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं हम कर सकते। जिस तरह अब बांग्लादेशी लोग हिंदुस्तान दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसे मोदी सरकार दाखिल होने देंगे आपको। मोदी सरकार को जितना गुस्सा है ना, जिस तरह आपने हिंदुओं को वहाँ पे मारा है, पीटा है, या उनके लिए उनके गिर्द घेरा तंग किया है, या उनके लिए ज़मीन तंग की हुई है बांग्लादेश में अपने प्रोटेस्ट में, तो इसमें हिंदुस्तान का तो कोई कसूर नहीं है ना। कभी आप कहते हो हिंदुस्तान हमारे मामला में इंटरफेयर ना करे, कभी कहते हो कि हिंदुस्तान बोलना नहीं है हमारे मामला में, और कभी आप फिर आप उम्मीद लगाए बैठे हो कि हम हिंदुस्तान में दाखिल हों। ऐसे तो हिंदुस्तान में दाखिल नहीं होने देंगे। अगर हिंदुस्तान की सेना, हिंदुस्तान की आर्मी बॉर्डर पे आ गई, जितना बड़ा बॉर्डर आपका हिंदुस्तान के साथ अटैच है, लग रहा है, तो अगर हिंदुस्तान की आर्मी बॉर्डर पे आ गई फिर आपको जगह भी मिलेगी भागने की। भाई अगर उधर मोदी सरकार ने अपना गुस्सा निकालने के लिए जिस तरह आपने हिंदुओं पे जुल्म किया है वो छूट का आदर दे दें तो फिर तो हालात और मज़ीद ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। एक तो आप हिंदुओं को मारो अपने मुल्क में, और दूसरी तरफ आप ये भी उम्मीद लगाए बैठो कि हिंदुस्तान में हम जाएंगे। पहले भी तो बांग्लादेशी लोग हिंदुस्तान में है ना, पहले भी तो हिंदुस्तान को वेलकम कह रहे थे, हिंदुस्तान में जा रहे थे, हिंदुस्तान में कारोबार कर रहे थे, ठीक है। पहले भी तो बांग्लादेशी लोग हैं ना। अब जबकि सिचुएशन ही इस तरह की हो गई है, फिर आप कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि हम हिंदुस्तान चले जाएंगे, ठीक है। अब ये भी बताएं कि जिस तरह की सिचुएशन हो गई है बांग्लादेश में, तो कौन सा मुल्क आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेके आएगा? कौन सा मुल्क अपने सफारतखाने बनाएगा वहाँ पे? कौन सा मुल्क कोई अपने शहरियों को भेजेगा आपके मुल्क में, बांग्लादेश में? यही बात है ना। सूरत-ए-हाल तो बहुत हाथों से निकल गई है। हम पाकिस्तान में बैठ के तारीफ़ें करते थे, अपनी गवर्नमेंट को कहते थे कि यार बांग्लादेश हमसे लैदा हुआ है 1971 में, ठीक है जी। बांग्लादेश हमसे अलहदा हुआ है, वो एक अलहदा देश बना है, ठीक है जी। तो आप देख लें कि आज उनकी मशीयत कितनी मजबूत है, उनकी इकानमी कितनी मजबूत है, ठीक है जी। उनका लिटरेसी रेट आप चेक कर लें, ठीक है जी। उनकी सनती हिसाब से आप देख लें। हम तारीफ़ें करते थे आपकी, मगर अब जो सूरत-ए-हाल है वो आपकी बहुत ख़राब होने वाली है। अब वो जब तक कोई भी देश आपको सपोर्ट करने के लिए आपका बाजू नहीं पकड़ेगा, आपके हालात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे।
ठीक है जी। ये जो ट्राफियाँ लेके आप फिर रहे हो कि जी हमने जीती है ट्राफियाँ, अपने मुल्क के लिए लेके आए हैं, ये ट्राफियाँ खाने के लिए नहीं देंगी। खाने के लिए आपके मुल्क की इकानमी बेहतर होना ज़रूरी है। वो इकानमी तब भी बेहतर हो सकती है जब आपके तल्लुकात दूसरे ममालिक के साथ अच्छे होंगे तल्लुकात दूसरे ममालिक के साथ। ये तो कोई बात नहीं कि आपके मुल्क में आग लगी है तो आप कहते हैं कि हम दूसरे ममालिक में भी आग लगा देंगे अगर उन्होंने हमारा साथ ना दिया। फिर आपको साथ वाकई किसी ने नहीं देना। अगर आप इस तरह के स्टेटमेंट पहले ही दोगे तो फिर भी कोई भी आपका साथ नहीं देगा। तो इसीलिए बेहतर यही है कि अपने मुल्क को आप संभालें, अपने मुल्क के सोचें, अपने मुल्क की इकॉनमी का सोचें, अपने मुल्क का मुस्तकबिल को सोचें, अपनी आवाम का ख्याल करें। जो भी आपका मिनिस्टर बनेगा, जो भी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा संभालेगा, उसको चाहिए कि सबसे पहले वो दूसरे ममालिक के साथ तल्लुकात अच्छे कायम करे, उनको यकीन दहानी कराए कि हम बिल्कुल सेव रखेंगे आपके शहरियों को, आप इन्वेस्टमेंट लेके आओ, फिर ही कोई सूरत निकलेगी। वरना हालात अब बांग्लादेश के हालात कंट्रोल करना या संभालना बहुत मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं है। तो बाकी आपका क्या ख्याल है इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो जो बांग्लादेशी लोग हिंदुस्तान के बॉर्डर के पास है वो इंटर हो सकेंगे हिंदुस्तान में या कि नहीं हो सकेंगे, ये आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और हिंदुस्तान बांग्लादेशियों को सपोर्ट करने के लिए तैयार होगा कि नहीं होगा, ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।